श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज है 24 जुलाई 2025 और दिन है गुरुवार का और आज सावन मास की अमावस्या है, श्रावणी अमावस्या, जिसे हरियाली अमावस्या कहते हैं। तो आप सभी भक्तों को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि राज सिंहासन प्राप्त कर लेने पर वीर राजा भद्रायु ने किसी समय अपनी धर्मपत्नी के साथ रमणीय वन में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि कुछ ही दूर पर एक ब्राह्मण पति पत्नी चिल्लाते हुए भागे जाते हैं और कोई बाघ है जो उनका पीछा कर रहा है। अब वे दोनों पति पत्नी कह रहे थे कि हे महाराज, हे राजन, हे करुणानिधे, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ये पुकार सुनकर राजा ने अपना धनुष उठाया। इतने में ही वह व्याघ्र आ पहुंचा और उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह हा नाथ, हा प्राण वल्लभ, हा शंभो, हा जगदीश्वर आदि कहकर विलाप करने लगी। व्याघ्र बड़ा भयानक था। उसने ज्यों ही ब्राह्मणी को पकड़ा त्यों ही राजा भद्रायु ने अपने तीखे बाणों से उसके मर्म में आघात किया, किंतु वह महाबली व्याघ्र उन बाणों से तनिक भी व्यथित न हो ब्राह्मणी को बलपूर्वक खींचकर दूर निकल गया। अपनी पत्नी को व्याघ्र के पंजे में पड़ी हुई देखकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। वह विलाप करने लगा कि हा प्रिये, हा कांते, हा पतिव्रते, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम परलोक में कैसे चली गई? तुमको छोड़कर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? हे राजन, तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र कहाँ गए जिनकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती थी? वह महान धनुष अब क्या हो गया? तुम्हारा 12,000 हाथियों से भी अधिक बल कहाँ है? तुम्हारे शंख, खड्ग तथा मंत्रास्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को छीण होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के जीवन की अपेक्षा तो उनकी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि अहो, आज भाग्य के उलटफेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया। अतः अब मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। यो विचार कर राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बंधाते हुए बोले कि हे ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है, मुझे क्षत्रियाधम पर आप कृपा कीजिए। हे महामते, शोक छोड़ दीजिए, मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज्य, यह रानी और यह मेरा शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले कि हे राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो वो बहुत से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम? तथा जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? अब मेरी पत्नी तो चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश किया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग एवं सुयश की हानि करने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है वह सैकड़ों प्रायश्चितों द्वारा भी धोया नहीं जा सकता। तब ब्राह्मण बोले कि हे राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरापान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा, फिर पर स्त्री संगम किस गिनती में है? अतः आप तो अपनी इस भार्या को मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आप तो निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अतः इससे बचने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त होकर शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसके प्रति अपनी पत्नी को दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके पवित्र होकर देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्र चित्त होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए उद्यत देखकर जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा ही वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुंह थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी, कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खटवांग, कुठार, ढाल, मृग, अभय वरद और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने आगे प्रत्यक्ष देखा
उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त होकर राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर स्तवन किया। राजा बोले कि जिनका दूसरा कोई स्वामी नहीं है, जो अविकारी प्रधान गुणों से युक्त और महान है तथा स्वयं कारण रहित होकर कारणों के भी कारण है, उन सच्चिदानंदमय प्रशांत स्वरूप देव परम शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण विश्व के साक्षी हैं, इस जगत के कर्ता हैं, महान तेजोमय तथा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं। इसीलिए विद्वान पुरुष सदा आपकी खोज करते हैं और योगी जन अपनी चित्त वृत्तियों को रोककर अनेकों प्रकार के योग साधनों द्वारा आपकी आराधना करते हैं। जो लोग एकात्मता की भावना करते हैं, उनके लिए आप एक हैं, और जिनकी बुद्धि में नानात्व की प्रतीति होती है, उनके लिए आप ही अनेकों रूपों में व्यक्त हुए हैं। आपका पद अर्थात स्वरूप इंद्रियों से परे है, सबका साक्षी है, आविर्भाव और तिरोभाव की लीला से युक्त तथा मन की पहुंच से दूर है। आप मन और वाणी के लिए दुर्लभ हैं। आप में मोह का सर्वथा अभाव है। आप परमात्मा स्वरूप हैं। मेरी वाणी केवल सत्वादि गुणों में स्थित और प्रकृति में विलीन होने वाली है, अतः वह आपके दिव्य विग्रह की स्तुति करने में कैसे समर्थ हो सकती है। तथापि शरणागतों का दुख दूर करने वाले आपके चरण कमलों का जो लोग भक्तिपूर्वक आश्रय लेते हैं, वे आपको प्राप्त होते हैं। अतः भयंकर भवरूपी दावानल से पीड़ित होकर मैं संसार भय की शांति के लिए नित्य आपका भजन करता हूँ। देवताओं के भी देवता कल्याण निकेतन भगवान महादेव को नमस्कार है। सृष्टि पालन और संहार करने वाले त्रिमूर्ति रूप आपको नमस्कार है। विश्व के आदि रूप और संसार के प्रथम साक्षी आपको नमस्कार है। सत्ता मात्र तत्व आपका स्वरूप है, आपको नमस्कार है। ज्ञान आनंद घन है, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाले हैं। आपकी आत्मशक्ति सब क्षेत्रों से भिन्न है। आप ही अशक्त हैं और आप ही अतिशय शक्तिमान के रूप में आभासित होते हैं। आप भूमा परमेश्वर को नमस्कार है। आप नित्य निराभास सत्य ज्ञान में विशुद्ध अंतरात्मा हैं, सबसे दूर और समस्त कर्मों से मुक्त हैं। आपको प्रणाम है। आप वेदांत द्वारा जानने योग्य तथा वेद के मूल भाग में निवास करने वाले हैं। आपको प्रणाम है। आपकी चेष्टाएं अर्थात लीलाएं विवेक युक्त एवं पवित्र होती हैं। आप त्रिगुणमयी वृत्तियों से सर्वथा दूर हैं। आपको नमस्कार है। आपका पराक्रम कल्याणमय है। आप कल्याणमय फल देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अनंत महान शांत एवं शिव रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप अघोर अर्थात सौम्य अत्यंत घोर और घोर पाप राशि का विदारण करने वाले हैं। संसार बंधन के बीजों को भून डालने वाले सर्वश्रेष्ठ गुरु भगवान भर्ग को नमस्कार है। मोह रहित एवं निर्मल आत्मगुणों वाले आपको नमस्कार है। हे जगदीश्वर, हे सनातन देव शंकर, हे विरूपाक्ष रुद्र, हे अविनाशी मृत्युंजय, मेरी रक्षा कीजिए। हे कल्याणमय चंद्रशेखर, हे शांत मूर्ति गौरीपते, सूर्य चंद्र एवं अग्निमय नेत्रों वाले हे गंगाधर, अंधकासुर का नाश करने वाले हे पुण्य कीर्ति भूतनाथ और कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले हे महादेव, आपको बारंबार नमस्कार है। तब राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर माता पार्वती के साथ प्रसन्न हुए करुणानिधान महेश्वर ने कहा, हे राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ही ब्राह्मण बनकर आया था। जिसे व्याघ्र ने ग्रस लिया था वह ब्राह्मणी कोई और नहीं, ये गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची वह व्याघ्र माया निर्मित था, और तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे दूंगा। राजा बोले कि हे देव, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। हे देव, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मैं, मेरी पत्नी और मेरे माता पिता पद्माकर वैश्य और उसके पुत्र सुनय, इन सबको आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। तत्पश्चात रानी कीर्तिमालिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और यह उत्तम वर मांगा कि हे महादेव, मेरे पिता चंद्रांगद और माता सीमंतिनी इन दोनों को भी
आपके समीप ही निवास प्राप्त हो। तब भक्त वत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर एवमस्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छानुसार वर देकर वे क्षण भर में ही अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्तिमालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिव जी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्तिपूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र, पापनाशक एवं अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणानुवाद जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है, वह इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। मुनियों ने पूछा कि हे विशाल नेत्रों वाले सूत जी, दक्षिण समुद्र के तटों पर जो 5 तीर्थ हैं उनका वर्णन कीजिए, क्योंकि मुनि लोग उन तीर्थों की अधिक चर्चा करते हैं। तब उग्रश्रवा बोले कि हे मुनिवरों, इस विषय में पहले नारद जी ने जो अर्जुन की आश्चर्यमयी कथा कही है उसे मैं आप लोगों से विस्तार पूर्वक कहूँगा। पूर्व काल की बात है, कुछ कारणवश अर्जुन 12 वर्षों तक के लिए तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। वे मणिपुर होते हुए दक्षिण समुद्र के तट पर वहां के 5 तीर्थों में स्नान करने के लिए आए। ये तीर्थ वे ही हैं जिन्हें उस समय भय के मारे तपस्वी लोग स्वयं भी छोड़ चुके थे और दूसरों को भी वहां जाने से मना करते थे। उनमें पहला कुमारेश तीर्थ है जो मुनियों को अत्यंत प्रिय है। दूसरा स्तंभेश तीर्थ है जो सौभद्र मुनि को प्रिय है। तीसरा वर्करेश्वर तीर्थ है जो इंद्रपत्नी शची को प्रिय लगता है और बहुत उत्तम है। चौथा महाकालेश्वर तीर्थ है जो राजा करंदम को अधिक प्रिय है। इसी प्रकार 5वां सिद्धेश नामक तीर्थ है जो महर्षि भरद्वाज को विशेष प्रिय है। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने इन 5 तीर्थों का दर्शन किया जिन्हें तपस्वियों ने त्याग दिया था। वास्तव में वे 5 तीर्थ महान पुण्य के जनक थे। फिर अर्जुन ने नारद आदि महामुनियों का दर्शन करके उनसे पूछा कि हे महात्माओं, ये तीर्थ तो बड़े ही सुंदर और अद्भुत प्रभाव से युक्त हैं, तो भी ब्रह्मवादी मुनियों ने सदा के लिए ही इनका परित्याग क्यों कर दिया है? तपस्वी बोले कि हे कुरुनंदन, इन तीर्थों में 5 ग्राह निवास करते हैं जो तपस्वी मुनियों को जल में खींचकर ले जाते हैं, इसीलिए ये तीर्थ त्याग दिए गए हैं। यह सुनकर महाबाहु अर्जुन ने समुद्र के तट पर उन तीर्थों में जाने का विचार किया। तब उनसे तपस्वी महात्माओं ने कहा कि अर्जुन, वहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए। ग्राहों ने बहुतेरे राजाओं और मुनियों को मार डाला है। तुम तो 12 वर्ष तक अनेकों तीर्थों में स्नान कर चुके होंगे, फिर इन 5 तीर्थों से तुम्हें क्या लेना है? दीप शिखा पर जल मरने वाले पतंगों की भांति इन तीर्थों में प्राण देने के लिए न जाओ। अर्जुन ने कहा कि हे मुनिवरों, आप लोगों का दयालु स्वभाव है और आपने जो सार बात बताई है वह ठीक है, तथापि अपनी ओर से मैं सेवा में कुछ निवेदन करता हूँ। जो मनुष्य धर्माचरण की इच्छा से कहीं जाता हो उसे मना करना महात्माओं के लिए भी उचित नहीं है। जीवन बिजली की चमक के समान क्षणभंगुर है। वह यदि धर्म के पालन के लिए चला जाता है, नष्ट हो जाता है तो चला जाए, इसमें दोष ही क्या है? जिनके जीवन, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और घर धर्म के काम में चले जाते हैं, वे ही इस पृथ्वी पर मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। तब तपस्वी बोले कि हे पार्थ, इस प्रकार धर्माचरण करते हुए तुम्हारी आयु बड़ी हो और धर्म में तुम्हारा अनुराग निरंतर बना रहे। जाओ, अपना मनोरथ सिद्ध करो। मुनियों के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उन सबको प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर सौभद्र महर्षि के उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान किया। इसी समय जल के भीतर रहने वाले महान ग्राह ने नरश्रेष्ठ अर्जुन को पकड़ लिया। महाबाहु अर्जुन बलवानों में श्रेष्ठ थे। वे जोर जोर से फड़कते हुए उस जलचर जीव को बलपूर्वक लिए दिए जल से बाहर निकल आए। अब जो ही उसे खींचकर वे बाहर लाए, वह ग्राह समस्त आभूषणों से विभूषित कल्याणमयी नारी के रूप में परिणत हो गया। उसका रूप दिव्य था, वह मन को मोह लेने वाली थी। उस समय अर्जुन ने उससे पूछा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो? जल में विचरण करने वाली मकरी का रूप तुम्हें कैसे मिला? ऐसा महान पाप तुमने क्यों किया? नारी बोली कि हे कुंती नंदन, मैं देवताओं के नंदन वन में निवास करने वाली अप्सरा हूँ। मेरा नाम वर्चा है। यहाँ मेरी 4 सखियाँ और हैं। वे सभी सुंदरी तथा इच्छानुसार गमन करने वाली हैं। एक दिन उन सबको साथ लेकर मैं देवराज इंद्र के भवन से चली और एक वन में पहुंचकर मैंने देखा कि कोई ब्राह्मण देवता
अकेले एकांत में बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं। उनका रूप बड़ा सुंदर है। हे वीरवर, उनकी तपस्या के तेज से वह सारा वन प्रकाशित हो रहा था। वे सूर्य की भांति उस समस्त प्रदेश को आलोकित कर रहे थे। उन्हें देखकर उनकी तपस्या में विघ्न डालने की इच्छा से मैं वहां उतर गई। मैं, सौरभेयी, सामेयी, बुदबुदा और लता सब एक ही साथ उन ब्राह्मण देवता के समीप पहुंची तथा गाती और खेलती हुई उन्हें लुभाने की चेष्टा करने लगी। हे वीर, यह सब करने पर भी उन्होंने अपना मन हमारी ओर नहीं आने दिया। वे महातेजस्वी ब्राह्मण निर्मल तपस्या में स्थित थे। हमारी अनुचित चेष्टाओं से कुपित होकर उन्होंने हम सबको शाप दे दिया कि अरे, तुम सब लोग 100 वर्षों तक जल के भीतर ग्राह बनकर रहो। अब यह शाप सुनकर हम सब लोग अत्यंत व्यथित हो उठी और उन्हीं तपस्वी ब्राह्मण की शरण में गई। उन्हें प्रार्थना पूर्वक कहा कि हे विप्रवर, हम सब ने बड़ा अनुचित किया है, फिर भी आप हमारे अपराध को क्षमा कर देने के योग्य हैं। हे मुने, आप धर्मज्ञ हैं। ब्राह्मण सब प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखने वाला बताया गया है। मनीषी महात्माओं का यह वचन सत्य हो। साधु पुरुष शरणागतों की रक्षा करते हैं। हम सब आपकी शरण में आई हैं, अतः कृपा पूर्वक हमें क्षमा कर दें। सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी वे धर्मात्मा ब्राह्मण सदा ही कल्याणमय कर्म करने वाले थे। अप्सराओं की प्रार्थना करने पर उन्होंने उन पर कृपा की और इस प्रकार कहा कि हे देवियों, यदि लोग अपने सिर पर खड़ी हुई मृत्यु को देख लें तो उन्हें भोजन भी न रुचे, फिर पाप में प्रवृत्ति तो हो ही कैसे सकती है। अहो, सब रत्नों से बढ़कर अत्यंत दुर्लभ इस मनुष्य जन्म को पाकर स्त्रियों के मोह में फंसे हुए कुछ नीच मनुष्य इसे तिनके के समान गंवा देते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। हम पूछते हैं कि तुम लोगों का जन्म किस लिए हुआ है अथवा उससे क्या लाभ है। अपने मन में विचार करके इसका उत्तर दो। हम स्त्रियों की निंदा नहीं करते जिनसे सबका जन्म होता है, केवल उन पुरुषों की निंदा करते हैं जो स्त्रियों के प्रति उच्छृंखल हैं, मर्यादा का उल्लंघन करके उनके प्रति आसक्त हैं। ब्रह्मा जी ने संसार की सृष्टि बढ़ाने के लिए स्त्री पुरुष के जोड़े का निर्माण किया है, अतः इसी भाव से स्त्री पुरुषों को मिथुन धर्म का पालन करना चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं है, परंतु इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो नारी अपने बंधु बांधवों द्वारा ब्राह्मण और अग्नि के समीप शास्त्रीय विधि से अपने को दी गई हो, उसी के साथ सदा गृहस्थ धर्म का पालन करना श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार प्रयत्नपूर्वक शास्त्र मर्यादा के अनुकूल चलाया जाने वाला अपना गार्हस्थ्य उत्तम तथा महान गुणकारक हो सकता है, और जो गृहस्थी शास्त्र मर्यादा के अनुसार नहीं चलाई जाती वह दोष का कारण भी हो सकती है। 5 मुखों वाले नगर में जिसके द्वारों पर 11 योद्धा पहरा देते हैं, जो पुरुष अपनी स्त्री और अनेक संतानों के साथ मौजूद है वह अचेतन कैसे हो जाता है। स्त्री के साथ संयोग इसलिए किया जाता है कि उससे पुत्र उत्पन्न होकर पंचयज्ञ आदि कर्मों द्वारा संपूर्ण विश्व का उपकार कर सके, किंतु हाय, मूढ़ मनुष्य उस पवित्र संयोग को किसी और ही भाव से ग्रहण करते हैं। 6 धातुओं का सारभूत जो वीर्य है, उसे अपने समान वर्ण वाली स्त्री को छोड़कर अन्य किसी निंदित योनि में यदि कोई छोड़ता है तो उसके लिए यमराज ने ऐसा कहा है कि पहले तो वह अन्न का द्रोही है, फिर आत्मा का द्रोही है, फिर पितरों का द्रोही है तथा अंततोगत्वा संपूर्ण विश्व का द्रोही है। ऐसा पुरुष अनंत काल तक अंधकारपूर्ण नरक में पड़ा रहता है। देवता, पितर, ऋषि, मनुष्य अर्थात अतिथि तथा संपूर्ण भूत अर्थात प्राणी मनुष्य के सहारे जीविका चलाते हैं, अतः प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वह इन 5 का उपकार करने के लिए सदा ही उद्यत रहे। जो मन, वाणी, जिह्वा, हाथ और कान को अपने वश में करके जितेंद्रिय हो गया है उसे हंस तीर्थ कहते हैं। उससे भिन्न जो अजितेंद्रिय पुरुष है वे सब काक तीर्थ हैं। जो तमोगुणी मनुष्य काकवत आचरण करने वाले मनुष्य में अर्थात काक तीर्थ में हंस बुद्धि से रमण करते हैं, उनसे देवताओं का क्या प्रयोजन है, यह ध्यान देकर सोचने की बात है। इस प्रकार संसार का जो निर्माण हुआ है उसे हृदय के भीतर स्मरण रखने वाले पुरुष का मन त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए भी कैसे पाप में प्रवृत्त हो सकता है। हे अप्सराओं, अन्यान्य मनुष्यों के कर्मों का जो यह शास्त्र द्वारा ज्ञात होने वाला परिणाम है उसे मैंने यमलोक में प्रत्यक्ष देखा है, फिर मुझे कैसे मोह हो सकता है। तुम लोग वन में जल के भीतर ग्राह बनकर रहोगी और उसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पकड़ोगी। फिर कुछ वर्षों तक इस जीवन में रह लेने के पश्चात जब कोई श्रेष्ठ पुरुष तुम्हें जल से बाहर स्थल पर खींच ले जाएगा, तब तुम पुनः अपना यह स्वरूप प्राप्त कर लोगी।
मैंने पहले कभी हंसी में भी झूठ बात नहीं कही है। जैसे निंदित पेय पदार्थ को पीने अथवा अशुद्ध वस्तु के छूने की शुद्धि प्रायश्चित से ही होती है, उसी प्रकार इस शाप को भोग लेने से ही तुम्हारी उत्तम शुद्धि हो सकती है। स्त्री बोली, तदनंतर उन ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके हमने उनकी परिक्रमा की और उस स्थान से दूर हटकर अत्यंत दुखित होकर हम बड़ी चिंता में पड़ गई। फिर सोचने लगी कि किस उपाय से थोड़े ही समय में हम सब उस मनुष्य के समीप जा सकती हैं जो पुनः हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति करा देगा। 2 घड़ी तक इस प्रकार चिंता करने के पश्चात हम बड़भागिनी स्त्रियों ने वहां स्वतः आए हुए देवर्षि नारद जी को देखा। तब उन्हें प्रणाम करके उदास मुख से हम लोग खड़ी हो गईं। नारद जी ने हमारे दुख का कारण पूछा। उनके पूछने पर हमने सब वृतांत ज्यों का त्यों ही कह सुनाया। सुनकर वे इस प्रकार बोले कि दक्षिण में समुद्र के किनारे जो परम पवित्र और सुंदर 5 तीर्थ हैं, वहीं तुम सब लोग शीघ्र चली जाओ। वहां शुद्ध चित्त वाले नरश्रेष्ठ पांडुनंदन अर्जुन तुम सबको इस दुख से छुटकारा दिलाएंगे। हे वीरवर, देवर्षि नारद जी की यह बात सुनकर हम सब सखियां यहाँ आ गई थी। अब तुम उनकी बात सत्य करने योग्य हो। तुम्हारे जैसे साधु पुरुषों का जन्म दीन दुखियों की भलाई के लिए ही होता है। वर्चा की यह बात सुनकर पांडु कुमार अर्जुन ने बारी बारी से सब तीर्थों में स्नान किया और ग्राह बनी हुई उन सब अप्सराओं का कृपापूर्वक उद्धार कर दिया। तदनंतर वे सब अप्सराएं वीर अर्जुन को प्रणाम करके तथा उन्हें अनेकानेक आशीर्वाद देकर आकाश में उड़ गईं। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर भागंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिवलहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती और शंकर कैलाशा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराजे विश्वनाथा नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा,
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।